ब्रोस Realme GT60 सेल के टाइम इजीली 27,000 रुपीज के आसपास उठा सकते हो और इस प्राइस रेंज में यूजुअली या आपको बेस्ट कैमरास मिलता है या बेस्ट परफॉर्मेंस, दोनों एक साथ नहीं, नॉट एनीमोर। हर एक लाइटनिंग कंडीशंस में इसके फोटोज एंड वीडियोस को मैंने टेस्ट किया है एंड हाँ, इसी वीडियो में आपको Gcam कंपैरिजन भी मिल जाएगा क्रिस्टल क्लियर वे में। सभी डाउट्स रिगार्डिंग Realme GT60 कैमरास, क्या कंटेंट क्रिएटर्स को खरीदना चाहिए, प्रोज कॉन्स, किस चीज में इंप्रूवमेंट हो सकता है, जरूर देखना एंड तक। शुरू करता है। ब्रोस कैमरा एप्लीकेशन टिपिकल Realme UI, सामने ही अल्ट्रा वाइड से 1x पे 2x पे स्विच करने का ऑप्शन, 2x डिजिटल जूम करता है, स्ट्रीट मोड में आपको 4x जूम भी मिलता है, फिर फोटोज, पोर्ट्रेट मोड एंड मोर ऑप्शन में नाइट मोड, प्रो मोड, स्टारी मोड, 50 मेगापिक्सल मोड, स्लो मोशन अप टू 240 फ्रेम्स पर सेकेंड, कस्टम वाटरमार्क में कलर पैलेट इनेबल कर लेना, इट इज एक्चुअली कूल। आउटडोर लाइटनिंग कंडीशंस में लिया गया फोटोज में आप नोटिस करोगे कि Realme हैज गॉन बैक टू पंची कलर साइंस। ये सोशल मीडिया कलर्स, थोड़ा सैचुरेटेड ग्रीन्स एंड रेड्स, आई प्लीजिंग एंड एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिग डिफरेंस व्हेन कंपेयर टू कैमरा फोकस्ड फोन्स लाइक Realme 12 Pro Plus। Realme 12 Pro Plus का न्यूट्रल लुकिंग कलर साइंस बहुत लोगों को थोड़ा एवरेज लगा था, मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद आया, बट Realme समझ गया कि कस्टमर इज द किंग और अगर इंडिया में फ़ोन बेचना है तो मेजॉरिटी कस्टमर्स का प्रेफरेंसेस को फुलफिल करना पड़ेगा। सो या इस बार थोड़ा सैचुरेटेड कलर्स। मैंने बहुत सारा आउटडोर फोटोज लिया, सब में एक्सेलेंट कलर्स, डायनेमिक रेंज एंड डिटेल्स। फोटोज को जूम इन करने पर सफिशिएंट डिटेल्स मिलता है। हल्का सा ओवर शार्पनिंग नोटिस किया मैंने, विच कुड हैव बीन अवॉइडेड। डायनेमिक रेंज परफेक्ट है फॉर द मोस्ट पार्ट, बट ट्रिकी लाइटनिंग सिचुएशंस में ना हल्का सा हेलो इफेक्ट दिखता है आपको सब्जेक्ट्स के आसपास। शैडोज को क्रश तो नहीं करता, बट थोड़ा और ब्राइट होता तो और ज्यादा लोगों को खुश करता। कंसिस्टेंट फोटोज लेता है, एज सच कोई वेरिएशंस मैंने नोटिस नहीं किया। क्लोजअप शॉट्स में रियलिस्टिक बैकग्राउंड ब्लर मिलता है थैंक्स टू f1.9 अपर्चर। थैंक्स टू f1.9 अपर्चर आपको बढ़िया फोकसिंग भी मिलता है क्लोजअप सब्जेक्ट्स का। f1.7 मिलता तो ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलता आपको, बट क्लोजअप सब्जेक्ट्स को फोकस करने में दिक्कत होता। यू विन समथिंग, यू लूज समथिंग। सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, सेम हियर। मैंने कुछ फोटोज में क्लिप्ड हाइलाइट्स यानी ओवरक्लोन हाइलाइट्स नोटिस किया। ऐसे चीजें बहुत रेयर है, बट हॉनेस्टली होना ही नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। प्रो मोड यूज करने के बाद ये प्रॉब्लम उतना नहीं देखने को मिलता, विच क्लियरली प्रूव्स कि प्रोसेसिंग की गलती है एंड हार्डवेयर केपेबल है। आज यानी 8 तारीख को 114 MB का एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया। उसके बाद जो मैं सिचुएशन बता रहा था ना प्रोसेसिंग का, वो काफी हद तक इंप्रूव हो गया। 100% तो नहीं बताऊंगा, बट मोर लाइक 70% हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उसके अलावा आई एम हैप्पी विद द कैमरास, सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10। 20x तक जूम कर सकते हो, बट फोटोज ऑलमोस्ट अनयूजेबल आता है 20x पे। 10x तक यूजेबल फोटोज ले सकते हो। सेम मेन कैमरा से इंडोर लाइटनिंग कंडीशंस में फोटोज लेते वक्त हैंड्स को बहुत ज्यादा स्टेडी पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि OIS है एंड ऑफ कोर्स फास्ट शटर स्पीड हेल्प्स। इन लो लाइटनिंग फोटोज को भी जूम इन करने पर सफिशिएंट डिटेल्स आपको मिलेगा। एंड अगेन यहाँ भी शैडोज को क्रश तो नहीं करता, बट आई विश दे वर अ बिट ब्राइटर। उसके अलावा ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है कंप्लेन करने को। इसका डिटेल्स आपको सरप्राइज करेगा। मेरे हिसाब से हार्डवेयर से ज़्यादा इट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग मैजिक फॉर श्योर। Realme GT60 में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरास मिलता है। हॉनेस्टली फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा छोटा लगा, 112 डिग्रीज। फॉर रेफरेंस बाकी फोन्स में 117, 18 या 20 डिग्रीज मिलता है। सो आई एक्सपेक्टेड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बट इसका भी एडवांटेजेस है। ज़्यादा डिस्टॉर्शन हमें नहीं देखने को मिलता बाकी फोन्स के कंपैरिजन में। कलर साइंस मेन कैमरा के कंपैरिजन में थोड़ा कूलर टोन में है, हल्का सा ब्लूइश लगता है, बट इट इज ओके। ज्यादा मेजर कलर शिफ्ट हमें नहीं देखने को मिलता। साइड्स एंड एजेस में ऑफ कोर्स फ्रिंजिंग देखने को मिलता है, बट द फोटोज इटसेल्फ इज अनयूजुअली शार्प फॉर अ 8 मेगापिक्सल सेंसर। सेम लेवल ऑफ डिटेल्स हल्का सा लो लाइटनिंग कंडीशंस एंड शॉकिंगली इवन नाइट अल्ट्रा वाइड फोटोज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट यस, नाइट में अल्ट्रा वाइड फोटोज लेते वक्त आपको नाइट मोड यूज करना पड़ेगा। अगर यूज करोगे तो मेन सेंसर जितना ही लाइट कैप्चर कर लेता है। यस, हैंड्स को ज्यादा स्टडी पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि OIS नहीं मिलता अल्ट्रा वाइड फोटोज में। यहाँ भी मैंने नोटिस किया कि हाईलाइट्स के साथ हल्का सा स्ट्रगल करता है कुछ फोटोज में, स्पेशली ट्रिकी फोटोज में। बट ओवरऑल एक ऐसा अल्ट्रा वाइड कैमरा जिसे यूज करने में मजा आएगा। सेल्फी सैंपल्स देखने से पहले अगर आप पूछते मैक्रो फोटोज नहीं ले सकते, मैक्रो मोड नहीं मिलता। अगर आप सोच रहे हो कि अल्ट्रा वाइड से मैक्रो लूंगा, तो नहीं, ऑटो फोकस नहीं मिलता। अल्ट्रा वाइड से भी मैक्रो फोटोज नहीं ले सकते। सो GT60 इज नॉट फॉर मैक्रो लवर्स। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरास मिलता है। स्किन टोन्स एंड कलर्स को नोटिस करना हल्का सा, बहुत हल्का सा रेडिश टिंट है, बहुत लोग नोटिस भी नहीं करेंगे। उसके अलावा परफेक्ट स्किन टोन्स, बढ़िया नेचुरल डिटेल्स आपको मिलता है, ओवर शार्पनिंग नहीं करता। एंड हाँ, रियलिटी से डरने वालों को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही हल्का सा ब्यूटिफिकेशन करता है, ज्यादा नहीं लगता, आई प्लीजिंग बता सकते हैं। डायनेमिक रेंज मेजॉरिटी फोटोज में अच्छा है, बट एट द सेम टाइम कुछ फोटोज में आप क्लियरली हेलो इफेक्ट देख सकते हैं।
you can clearly see it struggle in tricky lighting situations. Again, it is rare and सिर्फ tricky lighting situations में ही देखने को मिलता है, बट मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में होना ही नहीं चाहिए एंड बताना मेरा फर्ज है, तभी ब्रांड्स अपडेट से इन चीजों को इंप्रूव करेगी। एज ऑफ नाउ सेल्फीज आ रहा है 7.7 आउट ऑफ 10। इंडोर सेल्फीज को इजीली 8 आउट ऑफ 10 दे सकता हूं, क्योंकि नॉट मच टू कंप्लेन एट ऑल। डिटेल्स बढ़िया है, क्लियर शार्प फोटोज आपको देखने को मिलता है, शटर लैग वगैरह नहीं मिलता एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल मीडिया रेडी इमेज प्रोसेसिंग। सो फोटोज को डायरेक्टली सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट सेल्फीज भी लिया, बढ़िया एज सेपरेशन, रियलिस्टिक ग्रेजुअल ब्लर बताऊंगा। बाय डिफॉल्ट f4.5 पे है, उसी पे रहने देना। डोंट मेक इट लुक आर्टिफिशियल एंड चीप। ऑफ कोर्स डेडिकेटेड पोर्ट्रेट मोड से ह्यूमंस एंड ऑब्जेक्ट्स दोनों का फोटोज ले सकते हो, इतना तक कि भगवानों का भी फोटोज ले सकते हो। सो या ट्राई जरूर करना। मैंने जूम करके पिक्सल पीप किया, ज्यादा मिस्टेक्स नहीं देखने को मिला मुझे, अदर देन कुछ फोटोज जहां हाइलाइट्स को बेटर कंट्रोल कर सकता था। सो या पोर्ट्रेट मोड वर्क्स परफेक्टली फाइन इन बोथ रियर एंड सेल्फी कैमरास। ब्रो सच बताना, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू क्लिक्ड अ 50 मेगापिक्सल या 64 या फिर 108 मेगापिक्सल मोड फोटोज? मैं तो सिर्फ कैमरा रिव्यू के लिए सैंपल्स लेते वक्त 6-7 फोटोज लेता हूँ, उसके बाद तो मुड़ के भी नहीं देखता, नॉर्मल मोड यूज करता हूँ। एनीवेज यहाँ भी 50 मेगापिक्सल मोड मिलता है, मोर ऑप्शंस में जाके छुपा रखा है। एज एक्सपेक्टेड बड़ा फाइल साइज 23-25 MB के आसपास एंड नॉर्मल फोटोज के कंपैरिजन में जूम इन करने पर थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स मिलता है। ज्यादा भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि एक लेवल के बाद ओवर शार्पनिंग यहाँ भी मिलता है। एनीवेज ये सब तो आपको पता था। क्या आपको Realme GT60 का नाइट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया है? नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। ब्रोस, नाइट लुकिंग नाइट फोटोज इज द इजीएस्ट वे फॉर मी टू एक्सप्लेन दिस। अगर आपको ब्राइट नाइट फोटोज पसंद है, आप चाहते हो कि रात को दिन बना दें ब्राइट करके, देन ये इमेजेस आपको पसंद नहीं आएगा। इन फोटोज में स्काई को नोटिस करना, इट इज ब्लैक एज स्काईज आर सपोज्ड टू बी। उन्हें ब्राइटन अप करके ग्रे नहीं बना देता। एट द सेम टाइम जितना जूम करो, आई मीन रियलिस्टिकली, ज्यादा जूम इन करने पे ऑफकोर्स आपको नॉइस मिलेगा, बट रियलिस्टिकली जूम करने पे आपको कम से कम नॉइस मिलता है एंड डिटेल्स भी बहुत बढ़िया मिलता है। द कलर्स आर गुड जॉब Realme। इसके बारे में मैंने एक्चुअली ट्वीट भी किया था, सभी का यही ओपिनियन था। प्योर पोस्ट प्रोसेसिंग मैजिक अगेन, बट यस हैंड्स को स्टेडी रखना पड़ेगा। इवन तो OIS हेल्प्स, थोड़ा स्टेडी रखोगे तो ज्यादा डिटेल्स मिलेगा। ब्रोस याद रखना, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, यानी आप अपने आंखों से खुद देख रहे हो। सेम वे नाइट सेल्फीज के लिए भी नाइट मोड मिलता है और उसे ही प्रेफर करना, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स आपको मिलता है एंड नॉइस भी कम मिलता है। स्क्रीन फ्लैश भी मिलता है, बट उसे ना सिर्फ एक्सट्रीम लाइट कंडीशंस पे यूज करना। ब्रोस मैं अपने वीडियोस पे तो नाइट सेल्फी सैंपल्स दिखाता हूँ, बट आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो, वीडियो को पॉज करके गैलरी ओपन करके चेक करना, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू टूक अ नाइट सेल्फी। मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी रेयर सिचुएशन। एनीवेज अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करना। अभी वीडियो सैंपल्स देखते हैं। GT60 का रियर कैमरा 4K 30 FPS पे शूट करता है, स्टेबलाइजेशन वगैरह मिल जाता है, कलर्स आप देख पा रहे हैं कि कैसा दिख रहा है। फोकसिंग इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल ही अब्रप्ट नहीं बट ग्रेजुअल। बेस्ट पार्ट इज फ्रंट कैमरा से भी 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हो एंड डायनामिक रेंज, कलर्स वगैरह, बट द क्वालिटी इटसेल्फ इज अमेजिंग। 10x तक जूम कर सकते हो। 5x तक यूजेबल, उसके बाद वाटर पेंटिंग। सेल्फी कैमरा फुटेजेस पे आपने नोटिस किया होगा कि डायनेमिक रेंज थोड़ा बेटर हो सकता था। बता देता हूँ, विद द लेटेस्ट अपडेट थिंग्स हैव चेंज्ड। 100% इंप्रूवमेंट तो नहीं, बट अभी आपको टैप टू एडजस्ट नहीं करना पड़ता, वो खुद 1-2 सेकंड में एडजस्ट हो जाता है। सो डेफिनेटली 4K 30 FPS सेल्फी वीडियोस आर यूजेबल नाउ। रियर कैमरा फुटेजेस लुक्स वेरी गुड। आर्टिफिशियल ओवर शार्पनिंग हमें नहीं देखने को मिलता। स्मूथ स्टेबलाइजेशन, स्मूथ पैन करने का ऑप्शन भी मिलता है, और अगर आपको ज्यादा स्मूथनेस चाहिए वीडियोस में, 4K 60 FPS पे भी वीडियोस बना सकते हो। अगर आपको ज्यादा स्टेडी वीडियो चाहिए, देन आप स्टेडी मोड इनेबल करके 1080p 60 FPS पे वीडियोस बना सकते हो। मैं हमेशा Realme के वीडियो कैमरा परफॉर्मेंस, स्पेशली स्टेबिलिटी को लेकर कंप्लेन करता रहा अपने वीडियोस पे। आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम इंप्रूविंग, क्योंकि एट द एंड कस्टमर्स का ही फायदा है। यस, आप नाइट पे भी बढ़िया वीडियोस बना सकते हो। थोड़ा सा माइक्रो जिटर्स ज्यादा नोटिसेबल है, थोड़ा नॉइस आपको ज्यादा देखने को मिलता है, बट द फुटेज इटसेल्फ इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट एंड समथिंग आई विल हैप्पीली यूज टू शूट सम ऑफ माय बी रोल्स। जैसे अगर मेरा कैमरा या आईफोन का बैटरी लो है और मेरे को क्विक बी रोल्स प्रोडक्ट वीडियोस बनाना है चैनल के लिए, आई विल डेफिनेटली यूज दीज वीडियोस। ब्रोस यहाँ मैं Gcam 9.3 यूज कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मेनली कलर साइंस का डिफरेंस नोटिस करोगे, क्लियरली मोर नेचुरल लुकिंग कलर्स, जैसे ग्रीन्स पे फोकस करना, ज्यादा पॉप होके नहीं दिखता, इट लुक्स नेचुरल। ऑफ कोर्स डिटेल्स भी हमको ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट को क्लियरली पढ़ पा रहा हूँ Gcam वाले फोटो में। बेटर लाइट कंट्रोल इज अनदर
एडवांटेज इस फोटो में बैकग्राउंड को देखना, बिग डिफरेंस इन डायनेमिक रेंज। सो अगर आपको मेन कैमरा कलर सेंस थोड़ा न्यूट्रल चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स विद बेटर डायनेमिक रेंज, देन डाउनलोड दिस Gcam एंड यूज इट। इस Gcam में आप अल्ट्रा वाइड फोटोज ले सकते हो। ऑनेस्टली मैंने ज्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं किया बिटवीन स्टॉक एंड Gcam, बट आप ट्राई कर सकते हैं। अगेन सेल्फीज में बेटर लाइट कंट्रोल नोटिस करोगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि Gcam वाला फोटो परफेक्ट तो नहीं है, बट देन इट इज वे बेटर। स्किन टोन्स में ना दोनों ने ही एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं किया। वन इज अ बिट ग्रेइश, अदर इज रेडिश। प्रेफरेंस आपका है। एज डिटेक्शन स्टॉक कैमरा में बेटर देखने को मिला मेरे को हर एक फोटो में। नाइट फोटोज में ना हर इमेज में आप स्टॉक कैमरा को क्लियरली विन करते हुए देखेंगे। बेटर डिटेल फोटोज, बेटर शार्पनेस एंड बेटर फोकस आपको मिलता है स्टॉक कैमरा फोटो में। सो रात के लिए Gcam यूज मत करना, एटलीस्ट दिस वन। सो ब्रोस, फोटोज कैसा लगा? याद रखना हर एक पॉइंट को मैंने विथ प्रूफ दिखाया। इज दिस द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज? नहीं, उस पोजीशन को मैं Vivo V30e या Vivo V30 को दूंगा। बट फॉर अ परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन दिस कैन टेक सम अमेजिंग फोटोज। हल्का फुल्का बग्स है जिसके बारे में मैंने मेंशन किया है। डायनेमिक रेंज वाले इशू को कंप्लीटली आयन आउट करना है। उसके बाद प्रो मोड वर्सेस मेन कैमरा मोड में जो प्रोसेसिंग डिफरेंस है उसे भी कंप्लीटली सॉल्व करना है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है कंप्लेन करने को। एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि इन्होंने वीडियो कैमरा स्टेबलाइजेशन पे भी काफ़ी काम किया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। इसका रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट चैनल पे ऑलरेडी है, फुल रिव्यू लॉन्ग टर्म थोड़े टाइम के बाद बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून, बेल आइकन दबा देना। एंड ऑफ कोर्स Realme 13 Pro Plus एंड CMF Phone 1 को भी कवर करेंगे। सो इट विल बी वर्थ इट। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।